हाँ, यदि आपका वाक्य निगेटिव है तो पॉजिटिव जो है क्वेश्चन टैग का प्रयोग होगा, क्वेश्चन टैग जो है पॉजिटिव का प्रयोग होगा। अब देखिए हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जाते हैं, ये आपका क्या है, नेगेटिव है। अब हमको क्या करना है, कोमा लगाना पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी देखिए क्वेश्चन टैग का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और ये लास्ट में क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग का मतलब यही होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नियम बताया है कि यहाँ आपको करना क्या है, नेगेटिव रखना। यहाँ पर आपको क्या करना, पॉजिटिव रखना है। सेंटेंस आपका अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिए हम बात करते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो है दूसरा सेंटेंस क्या है, he has not gone to पटना। तो हमको करना क्या है, यहाँ पर जो है पॉजिटिव लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमको आसानी से मिल गया भाई। तो हाँ, यहाँ पर क्या लगेगा, हैज लगेगा। उसके बाद क्या है, ही लगा दीजिए और ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ ही के साथ हैज लगता है तो यहाँ पर हैज ही लगाना है ना, हैज लगा देना है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, आर दे। तो समझ में आ गया क्लियर दूसरा रूल। उसके बाद हम जो है तीसरे रूल के बारे में बात करेंगे। तीसरा रूल में क्या लिख रहा है, देखिए हम तो पहले इसके पहले सुन लीजिए ध्यान से। इसके पहले हम यही जान रहे थे कि कोई भी सेंटेंस में अगर नो और नॉट लगा हुआ तो वो सेंटेंस आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन नो और नॉट नहीं लगा हुआ, मान लीजिए वहाँ जो है नन लगा हुआ, वहाँ नाइदर लगा हुआ है, वहाँ नेवर लगा हुआ है, नो वन लगा हुआ है, नथिंग है, नॉबडी है, तो उस सेंटेंस को हम क्या मानेंगे, उस सेंटेंस को हम निगेटिव सेंटेंस मानेंगे। तो आपको ये चीज़ भी तो दिमाग में रखना होगा कि वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा। अगर वो सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है तो आप क्वेश्चन टैग जो है पॉजिटिव का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? आपका अगर बोल रहा है कि यदि किसी भी वाक्य में नो हो गया, नॉट हो गया, नन हो गया, नो वन हो गया, नाइदर हो गया, नेवर हो गया, नथिंग हो गया, नॉबडी हो गया, तो ये सब रहेगा, नेगेटिव मानेंगे। देखिए हम सेंटेंस बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, नो वन कैन डू दिस वर्क, यानी कोई भी इस काम को नहीं कर सकता, कोई भी इस काम को नहीं कर सकता। तो रहा हमारा सवाल कि अब देखिए हमको यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनाने के लिए करना क्या, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब ये हमारा ये जो है कैन लग गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारा कैन हो गया। अब रहा कि सेंटेंस आपका जो है क्या करना, नेगेटिव है, कहा कि ये जो है आपका नो वन बतला रहा है भाई, नो वन बतला रहा है। तो आई हैव नथिंग, चलिए ये सेंटेंस है आपका, आई हैव नथिंग है। तो बात रहा कि हम देख लीजिए यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा कहीं नॉट नहीं लगा हुआ है तो निगेटिव है, नहीं नॉट नहीं लगा हुआ तब पर भी निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, ये चीज़ देख करके हमको समझ में आ जाए निगेटिव है। तो रहा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाइए। अब क्या करना है, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगेगा, तो हैव और आई दे करके क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ऐसे बनेगा। और चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा में क्या है, दे नेवर डू वर्क, ठीक है, वे लोग काम नहीं करते हैं, वे लोग काम कभी नहीं करते हैं। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है, वे लोग काम को कभी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है भाई, अब देखिए यहाँ पर आपको खोजने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होगा, डू होगा। दे के साथ आपका क्या लगेगा, डू लगेगा। उसके बाद दे लगा दीजिए, ये हो गया। तो ये आपका जो है तीसरा रूल है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला नंबर में जो रूल है आपका क्या है, अगर सेंटेंस आपका अगर पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग जो है नेगेटिव लगाएंगे। पहला आपका रूल यही है, ठीक है। आपका क्या है कि अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हम लोग जो है क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल हम बना करके दिखाते हैं। जैसे आप देखिए, राम गोज टू स्कूल, ठीक है, ये जो है हमारा सेंटेंस क्या है, राम गोज टू स्कूल, ये सेंटेंस है। और ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं
इसको क्वेश्चन टैग बनाना। तो क्वेश्चन टैग बनाने का नियम क्या है कि सबसे पहले हमारा जो है लगेगा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और उसके बाद प्लस जो है सब्जेक्ट लगेगा, फिर हमारा जो है क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है? डू डज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है उसका हेल्पिंग वर्ब आपका डू डज होता है। तो यहाँ पर राम क्या है? सिंगुलर है, तो आपका डू होगा या डज होगा? देखिए ठीक से हम बात कर रहे हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब डू और डज लग रहा है तो आपका ये डू जो है क्या है? आपका प्लूरल है, और ये क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, तो अब देखिए राम हमारा सिंगुलर है, तो राम जब सिंगुलर है तो राम के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या रहेगा? सिंगुलर होगा। तो हमारा यहाँ पर लगेगा डज लगाएंगे। ठीक है, अब रहा कि सेंटेंस हमारा क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमको नेगेटिव लगाना है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव क्या होगा? डजन हो जाएगा, डजन। और हमारा ये जो राम सब्जेक्ट है, आपको राम के बदले में हमको क्या लिखना है? तो राम के बदले में हमको ही लिखना है, और ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। चलिए, तो हम पहला हम क्या बात कर रहे थे कि हमारा अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग जो है नेगेटिव होगा। सुधीर कुमार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए दूसरा नंबर का देखिए, हम बात करते हैं कि आपका अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दे आर नॉट गोइंग, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो आप यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे? तो हमारा सेंटेंस हमारा क्या है? सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भाई? पॉजिटिव बनेगा। तो क्वेश्चन टैग बनाने में नियम क्या है? तो नियम आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब ये है, तो यहाँ नेगेटिव है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म तो लगेगा नहीं, यहाँ कोमा देकर के आर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट है दे, तो ये हो गया। ठीक है, अब चलिए हम तीसरा की बात करते हैं। तीसरा नंबर में बात करते हैं, हम देखिए बताए थे कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव आएगा। अगर आपका सेंटेंस आपका नेगेटिव रहेगा, क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव आएगा। अब रहा देखिए, इसमें बता रहा है कि कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में अगर नॉट लगा हुआ है, उस सेंटेंस में अगर नॉट लगा हुआ है, उस सेंटेंस में अगर नन लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद उस सेंटेंस में अगर है नेवर है, ठीक है, उस सेंटेंस में नथिंग है, उसके बाद क्या है? नाइदर है। ठीक है, उसके बाद जो है नो वन है। ठीक है, तो ये जो है आप जो देख रहे हैं, नो, नॉट, नन, नेवर, नथिंग, नाइदर, नो वन, ये हमारा जो है किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये हमारा इंडिकेट कर रहा है, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है। पहले हम बताएं कि कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव कब मानेंगे? जब आपके सेंटेंस में नो रहेगा या नॉट रहेगा तो उसको हम नेगेटिव मानेंगे। लेकिन अब रहा कि नो नॉट नहीं रहेगा, अब उसमें से कोई जो है आपका नन हो गया, आपका नेवर हो गया, या आपका नथिंग हो गया, या आपका नाइदर है, नो वन है, अगर ये सब में से कोई भी रहता है, चाहे उस सेंटेंस में नो अथवा नॉट नहीं भी लगा हुआ है, तो आपको सेंटेंस को क्या मानना होगा? आपको सेंटेंस को नेगेटिव मानना होगा। ठीक है, और जब सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगेगा। यानी दो रूल है, इस दो रूल को जो है फॉलो करना है। तो चलिए सेंटेंस हम बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सेंटेंस लिखते हैं, दे नेवर, नेवर एंड हियर। ठीक है, दे नेवर कम हियर। अब क्या है? सेंटेंस आपका है कि वे लोग यहाँ कभी नहीं आते हैं। ठीक है, वे लोग यहाँ कभी नहीं आते हैं। तो अब आपका यहाँ कहीं भी सेंटेंस में आप खोज लीजिए कि आपका कहीं नो या नॉट है, नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है, और ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग आपका जो है पॉजिटिव लगेगा।
तो पॉजिटिव यानी आपका देखिए दे नेवर कम हियर। अब हमको यहाँ पर क्या नहीं मिल रहा है, हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा है तो हमको कैसे पता करेंगे? अगर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा है तो हम इसको पता करेंगे कि ये कौन सा टेंस का है। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है? डू या डज लगता है। तो अब आप देख लीजिए, ये आपका डू लगेगा अथवा डज लगेगा। तो क्या है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये प्लूरल है, तो ये प्लूरल है, तो यहाँ भी ये लगेगा। तो यहाँ पर लगेगा क्या? डू लगेगा, उसके लास्ट में क्या होगा? दे लगेगा। ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, समझ में आ गया तीसरा रूल। चलिए चौथा आप बात करते हैं। हम कल बताए थे, अगर ये तीनों वर्ड है, देखिए आपका क्या है, रेयरली है, स्कार्सली है और सेल्डम है। अगर ये सब आता है सेंटेंस में तो भी हम लोग क्या है, सेंटेंस को हम लोग क्या मानेंगे कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है और क्वेश्चन टैग हमारा क्या लगेगा? पॉजिटिव लगेगा। क्यों लगेगा भाई? रेयरली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से। ठीक है, स्कार्सली का मतलब होता है क्या होता है? कभी कभी होता है, कभी काल। और ये सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, मतलब जैसे कहते हैं कि वह बहुत मुश्किल से यहाँ आता है। ठीक है, अब एक सेंटेंस हम बनाते हैं, वह बहुत मुश्किल से यहाँ आता है, तो क्या होगा? ही रेयरली कम्स हियर। तो इसका क्या होगा कि वह यहाँ बहुत मुश्किल से आता है, यानी ना के बराबर आता है, नहीं आता है। तो आपका सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है। क्वेश्चन टैग आपका क्या लगेगा? तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगेगा। तो देखिए हम लगा देते हैं पॉजिटिव, या ये सेंटेंस आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो डू डज लगेगा। तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा? डज और ही लगेगा। ये आपका बन गया। समझ में आया? ये आपका पहला नंबर में था पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। रेयरली स्कार्सली हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए हम आपको बताते हैं कि अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका रहता है ये प्रोनाउन, अगर आई है, आई वी दे, आई वी दे यू, ही सी, ठीक है, इट, अगर ये सब रहता है आपका सेंटेंस के सब्जेक्ट में रहता है तो क्वेश्चन टैग बनाने में हम क्या करेंगे? इसी को यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं आई गो टू स्कूल। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे? तो आपका सब्जेक्ट जो है वही आएगा। अब रहा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा डॉट आई आएगा। ठीक है, यानी ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, जितना भी प्रोनाउन है वो रिपीट होगा। बदलाव कहाँ होगा? तो देखिए आपका बदलाव जो है इसमें होगा। अगर कोई नाउन है, ठीक है, अगर सब्जेक्ट के रूप में आपका कोई नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में आपका कोई नाउन है, जैसे देखिए यहाँ पर राम है, सब्जेक्ट के रूप में राम है, सब्जेक्ट के रूप में जो है, ठीक है, मोहन है। ठीक है, तो वहाँ पर हम जो है क्वेश्चन टैग बनाते समय हम जो है सब्जेक्ट के रूप में ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन टैग बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में हम ही का प्रयोग करेंगे। अगर आपका जो है सीता है, ठीक है, या जो है सविता है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, अगर ये होता है तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में हम सी का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब आगे बात करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट के रूप में राम एंड श्याम है, आप देखिए ध्यान से देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट के रूप में राम और श्याम है, यानी यहाँ पर एक व्यक्ति था तो यहाँ पर हमने ही लगाया। ठीक है, और यहाँ मेल है, ही लगा, फीमेल है, सी लगा। अब यहाँ पर दो जो है मेल है तो क्या लगेगा? तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में जो है यहाँ पर एक से ज्यादा आदमी रहेगा तो दे लगेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर मान लिया जाए सीता एंड गीता है,
ठीक है, सीता और गीता है तो क्वेश्चन टैग के रूप में जो है, और क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में जो है यहाँ पर आप क्या लगाइएगा। मान लिया राम और श्याम था, तू आदमी था तो हम वहाँ पर दे लगाए। अब यहाँ पर 2 गो लड़की है या 2 गो औरत है, क्या लगाएगा? कोई दिमाग लगाएगा, वहाँ लड़का लगाने तो हो सकता है कि वहाँ दे लगाया हो। यहाँ हमको लगता है सी में हाथ लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं। हाँ, तो ऐसा भूल नहीं करना है। यहाँ पर जो है आपका ये प्लूरल है, इस कारण से यहाँ दे लगा, ठीक है। मंदोदरी रहे, ठीक है। देखिए राम एंड सीता, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में दे लगाएंगे, ठीक है। मतलब जो है एक से ज्यादा रहे वहाँ दे लगना है। अब चलिए मैथ्स में और बात करते हैं। अगर आपका चिल्ड्रन दिया है तो वहाँ सब्जेक्ट के रूप में दे लगाना है, ठीक है। पीपल दिया है, द पीपल दिया है तो सब्जेक्ट के रूप में जो है आपको दे लगाना है। यानी टोटल कहने का मतलब ये है, एक से ज्यादा रहेगा तो आपको दे लगाना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिए वहाँ पर हम आपको बता दिए कि आपका सब्जेक्ट में अगर नाउन रहता है तो कैसे आपका जो है सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन टैग में बदलेगा। अगर आपका प्रोनाउन रहता है तो कैसे आपका जो है क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट बदलेगा। अब रहा कि हमारा सब्जेक्ट के रूप में देखिए परेशानी कहाँ क्रिएट होता है। मतलब आप पढ़ रहे हैं, देखिए अगर आपका सब्जेक्ट के रूप में दिस दिया और सब्जेक्ट के रूप में टैग दिया है, ठीक है। अब जैसे वो सब देखिए होता क्या है, ट्यूशन पढ़ लिए, अब आपको कोई टीचर जो है फंसाए कि अच्छा बाबू पढ़ लिया, बोले हाँ पढ़ लिया। तो अब देखो, अब ये बताओ, ये हमारा सेंटेंस है दीदी। अब बताओ रे बाबू ये बनेगा कैसे। तब छूटे को दिमाग में जो है घुराने लगेगा चक्री जैसा, तो उस समय जो है कुछ नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा कि भाई वो वाला चीज़ पढ़वे नहीं किए हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए ये दिख रहे डांट रहे, आपको याद हो जाएगा लास्ट में सब्जेक्ट के रूप में ईट लगाना है। आपका दिस रहे या डांट रहे, आपको सब्जेक्ट के रूप में ईट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ कोमा लगा करके क्या करेंगे, इजंट ईट लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इजंट दिस के बदले ईट लगेगा ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, दिस लगा देंगे। अभी तो बता रहे हैं ना। चलिए अब देख लीजिए दैट इज एन आउल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका है इजंट लगेगा और यहाँ ईट लगेगा, क्वेश्चन मार्क लग गया। तो आपका दिस और डाट का प्रॉब्लम क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये समझ में नहीं आता होगा कि दिस जो है, दिज का मतलब क्या होता है, दोज का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए, दिज का मतलब होता है ये, दिज का मतलब होता है ये सब, ठीक है। अब रहा दोज, दोज का मतलब होता है वे, दोज का मतलब होता है वे सब, ठीक है। अब रहा कि ये इसके साथ जो है हम सब्जेक्ट के रूप में क्या लगाएंगे। तो इसके साथ हम सब्जेक्ट के रूप में जो है दे का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में हम क्या करेंगे भाई, तो दे का प्रयोग करेंगे। अब देखिए दे कैसे लगता है, दीज आर बॉयज, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है। अब आपको यहाँ पर जो है क्या करना है, क्वेश्चन टैग में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, कोमा लगा करके आरंभ और यहाँ पर दे लगा देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, समझ में आया। अब चलिए अब हम जो है बताते हैं आगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए आप आपको आगे बताते हैं, आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में अगर रहता है ये रहता है। अब हो गया, देखिए EVRY एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ठीक है।
अगर ये सब्जेक्ट के में रहता है, सब्जेक्ट के रूप में ये रहता है, तो हम क्या करेंगे, इसको याद कैसे रखेंगे कि भाई यहाँ पर यही लगेगा। तो ये लगने का आपको याद रखना है, सारा में क्या लगा, थीम लगा हुआ, सारा में थीम लगा हुआ। थीम का मतलब क्या होता है, चीजें। और कोई भी चीज होता है, ठीक है, कोई भी चीज होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट में इट का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ सारा में जो है सब्जेक्ट के रूप में आपको इट लगाना है। सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या लगाना है, इट लगाना है। चलिए देख लीजिए, सेंटेंस बनाते हैं। समझ आ गया? अगर सब्जेक्ट में आपका ये रहता है, एवरीबॉडी रहता है, समबॉडी रहता है, नोबॉडी रहता है या एनीबॉडी रहता है, हाँ, अगर ये सब्जेक्ट में आपका रहता है तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है भाई, आपको जो है सब्जेक्ट के रूप में जो है आपको देखिए क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में आपको दे लगाना है। तो भाई क्यों दे लगाना है, कैसे दे लगाना है, क्योंकि ये बॉडी जो है, बॉडी का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, यानी एक से अधिक व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। एवरीबॉडी, हर कोई, ठीक है। देखिए यहाँ समबॉडी या कुछ, जैसे बोलते हैं एवरीबॉडी यानी सब लोग, समबॉडी कुछ लोग, उसके बाद नोबॉडी कोई भी नहीं, ठीक है, कोई लोग नहीं, या फिर जो है एनीबॉडी कोई भी। तो यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको दे का यूज करना। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। सॉरी, अब क्या है, सेंटेंस में आपका वन दिया हुआ है, क्या है, एनीवन है, समवन है, नो वन है, एवरीवन है। अगर ये आपका सब्जेक्ट के रूप में रहता है तो हम जो है क्वेश्चन टैग बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में हम लोग दे लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन टैग के रूप में ये क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में हम लोग दे लगाएंगे। अरे हाँ, एनीवन यानी कोई भी एक, वन का मतलब होता है एक, ठीक है, समवन कोई भी यानी समवन यानी जितना भी उसमें से एक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए, आपको हम पहले ही बताएं कि एवरीबॉडी रहे, नोबॉडी एनीबॉडी या समवन एनीवन या एवरीवन नोवन जो भी रहे, तो यहाँ पर जो है आपका क्या लगेगा, तो यहाँ पर आपका भाई क्वेश्चन टैग बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में आप जो है दे लगाएंगे। सिंगुलर में जा कैसे रहा है भाई, आदमी है न, हाँ आदमी है। वहाँ पर देखिए ईट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं भाई, वस्तु में करते हैं। तो यहाँ पर वन का बोल रहा है, ऐसे देखिए, अगर हम बात करते हैं एनी वन कोई भी एक, तो कोई भी एक अगर बात करते हैं तो उसमें से कोई भी हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं है कि भाई यही लड़का को हम बात कर रहे हैं। तो इस कारण से जो है यहाँ पर क्या होगा, आपका जो है दे का प्रयोग होगा, ठीक है। आप अगर इसके बारे में जानिएगा, ठीक है, जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तीनों जो है आपका जो है सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर पढ़े होंगे तो याद होगा आपको कि तीनों आपका जो है सिंगुलर होता है, और ये तीनों के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग में हमको क्या करना, सब्जेक्ट में लगाना, तो उसको जो है जहाँ सिंग था उसको जो है क्या मान लिया, निर्जीव मान लिया, वहाँ इट लगा दिया। बाकी बात जो एवरीबॉडी रहे, समबॉडी रहे, नोबॉडी रहे, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन रहे, तो वहाँ पर दे का यूज करना है, ठीक है। समझ में आ गया? अगर एक सेंटेंस हम बनाए थे, ओपन द डोर, अब बोलेगा भाई बहुत आप पढ़ के बहादुर हो गए हैं, ठीक है, आप बहुत पढ़ लिए, बहुत बहादुर हो गए। इसका क्वेश्चन टैग हमको बता दीजिए क्या होगा, ओपन द डोर बोल दीजिए। ऊपर ऊपर देखने या ऊपर जो है एस्टिमेट करने से थोड़ा कुछ आ जाता है, हाँ क्वेश्चन टैग, ठीक है।
अब यहाँ पर सुनिए, नहीं आता है दिमाग जो है खोल लीजिए, ठीक है। अब दिमाग आपको क्या खोलना है, देखिए दिमाग आपको यही खोलना है कि जितना भी सेंटेंस है आपका, ठीक है, चाहे वो डोंट, जैसे हम बोलते हैं ओपन द डोर, ठीक है, अब हम बोलेंगे डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। तो आपका ये आपका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। ऊपर वाला आपका पॉजिटिव था है और नीचे वाला नेगेटिव है, तो आपका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो आपका क्या होगा, क्वेश्चन टैग बनेगा, तो आपका यहाँ नेगेटिव होगा, क्वेश्चन टैग बनेगा यहाँ आपका पॉजिटिव होगा। अब रहा कि भाई हम इसको बनाने के लिए कौन सा सब्जेक्ट यूज करेंगे, यहाँ तो कोई सब्जेक्ट भी नहीं पता चलता है, कहाँ पता चल रहा है आपको सब्जेक्ट, क्या लगेगा बता दीजिए, हाँ ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं, इस तरह के सेंटेंस में विल यू या वॉन्ट यू का प्रयोग होता है। हाँ दूसरी जो है दिमाग में हटा लीजिए, विल यू या फिर वॉन्ट यू, विल यू या वॉन्ट यू का प्रयोग होता है, समझ गए। इस तरह के सेंटेंस में आपका विल यू या वॉन्ट यू लगेगा। अब रहा बात कि भाई यहाँ पर ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आप नेगेटिव क्या लगाइएगा, कोमा दे करके, जैसे यहाँ पर हम, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पर कोमा दे करके क्या लगाएंगे, वॉन्ट यू लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क करेंगे, यही ना लगाएंगे, हाँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है हटा करके कोमा लगा करके विल यू लगाएंगे, ठीक है। अब रहा बात कि आप इसको जो है देखिए ध्यान से क्या देखना है, आपका इंग्लिश ग्रामर का बुक ये कहता है कि अगर आप उल्टा पुल्टा लगा दिए हैं, अगर यहाँ पर आपका वॉन्ट यू लगा है, आप अगर विल यू लगा दिए हैं और यहाँ पर आपका विल यू लगा है, यहाँ पर वॉन्ट यू लगा दिए हैं, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी गलती नहीं करेगा। अब देखिए वो काहे नहीं करेगा, ये सिर्फ वो यही बताया, आपके ग्रामर का बुक सिर्फ यही बताया, काहे नहीं करेगा। अब भाई जो किताब लिख रहा है उससे पूछेंगे जा करके, तब ना हमको पता चलेगा। वो किताब दे दिया भाई यहाँ नहीं लगेगा, तो हम लोग भी मान ली भाई नहीं लगेगा तो नहीं लगाएंगे। आप कहिए काहे नहीं लगा, तो जाइए भाई नंबर दे देता है, फोन करके पूछिए, ठीक है। हाँ बोल तो रहा है, उसकी किताब को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब जैसे भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान में बहुत सारा धारा लगा हुआ है, एक होता सेक्शन और दूसरा होता सब सेक्शन। अब कहिएगा कि भाई 420 वाला जो होता है धोखाधड़ी का मामला आता है, तो आप कहिएगा 420 काहे लगाएं, 640 काहे लगाएं, तो भाई काहे ने लगाया, भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं किताब, अब तावरी के लिखा वहाँ, भारतीय संविधान के लिखे हैं। अब भाई आपको पता करना है तो आपको जो है फिर यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह जाना होगा। ये आपको पता ना है भीमराव अम्बेडकर लिखे हमारे भारतीय संविधान को, तब बोल रहे हैं कौन है। और सेंटेंस दिखाते हैं, आप देखिए यहाँ पर प्लीज हेल्प मी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका सेंटेंस, प्लीज हेल्प मी है, ठीक है। आप कहेगा भाई क्वेश्चन टैग बनाइए, तो क्वेश्चन टैग बनाइएगा, आपका यही नियम लगेगा, आपका यही नियम लगेगा। हाँ यहाँ पर जो है विल यू या वॉन्ट यू लगाइएगा, ठीक है, विल यू या वॉन्ट यू लगेगा। हाँ अरे भाई विल नहीं जानते, WILL विल होता है, YOU होता है, और विल का जो है शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट लिखते हैं, विल को शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस में आपका स्टार्ट, देखिए हम आपको नरेशन में लेट वाला पढ़ाए थे ना, देखिए हम बताते हैं, लेट अस गो देयर, तो ये लेट वाला सेंटेंस है,
लेट अस गो देयर। तो यहाँ पर आपको बोल देगा कि आप जो है क्वेश्चन टैग बनाइए। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, क्या क्वेश्चन टैग में जो है क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, ट्रायल भी लगेगा। हाँ, यहाँ पर आपको याद रखना होगा, कहीं भी लेट अस या लेफ्ट लेट अस, अगर कोई भी वाक्य आपका लेट या लेट से स्टार्ट होता है तो आपको क्वेश्चन टैग में आपको शैल भी रखिए। ठीक है, क्वेश्चन टैग में आप क्या रखिएगा, शैल भी रखिए। या शॉर्ट फॉर्म में आपको अगर लगे कि न भाई ये हमारा सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, हम यहाँ पर रखेंगे कांट भी रखेंगे, कांट भी रखेंगे, तो आप रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला हो गया। ये सेंटेंस में हमेशा जो है लास्ट में क्या रहेगा, लेट अस रहेगा या लेट रहेगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा हम बताते हैं आगे। लेट मी, अब देखिए यहाँ पर क्या था, अस या था ना, लेटा था या लेट था। अब यहाँ पर कुछ भी, लेट मी, लेट हिम, लेट देम, कुछ भी रह सकता है, लेट यू कुछ भी रहेगा। तो इस तरह का अगर सेंटेंस रहता है तो यहाँ पर आप कॉमा लगा करके आप लगाएंगे विल यू या वॉन्ट यू लगाएंगे। ठीक है, आप क्या लगाएंगे भाई, विल यू या वॉन्ट यू लगाएंगे। समझ में आ गया। हाँ, आप यहाँ पर लगाएंगे विल यू या वॉन्ट यू लगाएंगे। हाँ, अरे भाई यहाँ पर आपको, यहाँ जो है आपको देखिए ये दोनों में बस यही कंपेयर करना, यहाँ हमेशा लेटस या लेट्स रहेगा और यहाँ पर कुछ भी रहेगा, लेट भी रहे, लेट हिम रहे, लेट देम रहे, लेट यू रहे। तो यहाँ पर हमको यानी दोनों में से लगाना है। अगर आप जो है नेगेटिव या पॉजिटिव भी लगा दिए तो यहाँ पर जो है इंग्लिश ग्रामर का बुक कह रहा है कि भाई आप जो है शैल भी लगाइए या विल यू लगाइए, या आप इसको नहीं, दोनों को नहीं भी लगाइएगा। आपका सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है नेक्स्ट की बात करते हैं। समझ में आया? चलिए अगला हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए कहीं भी आपका सेंटेंस है जहाँ पर आपका डांटने फटकारने वाला बात रहेगा, जहाँ पर आपका मना करने वाला बात रहेगा, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कांट यू लगाएंगे। समझ गए ना? जैसे देखिए मना करने वाली बात जो है, हम एक सेंटेंस लेते हैं, चलिए ये आपका क्या है, स्टॉप टॉकिंग, ये मना करने वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पर आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, कांट यू लगा दीजिएगा, बस ये आपका बन गया। ठीक है, हाँ, जहाँ पर मना करने वाली बात आएगा, जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, या भी सलाह दे रहा है तो यहाँ पर कोमा लगा करके यहाँ कांट यू लगा देंगे। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब है क्वेश्चन टैग में जितना भी रूल्स बता है आज भाई आपका शुरू से अंत तक बता दीजिए। ठीक है, अब रहा कि भाई आप लोग जो है प्रैक्टिस करिए, 1 से 2 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, ये चैप्टर आपके माइंड में जो है एकदम चला जाएगा। तो अब बचा है कि आपको भाई प्रैक्टिस करना, यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस। ठीक है,